We have with us today Mr. Rajesh Bansal, who is the Vice Principal of PPU Hisar. Sir, welcome to Thank you. मेरा देश चैनल वेलकम्स यू. सर, जो आप टीचिंग मेथडोलॉजीज इन टेक्निकल एजुकेशन पर एक 2 वीक्स का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स रहते हैं, किस प्रकार के लेक्चर्स होते हैं, किस प्रकार के स्पीकर्स होते हैं, किन सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है और फैकल्टी को उससे किस तरह का पीछे जो आपने करवाए हैं इस तरह के समर कोर्सेज, उससे किस तरह का लाभ रहा, वो एक अनुभव मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा. ऐसा है, हमने पहले भी ये प्रोग्राम करवाए हैं. ये जो प्रोग्राम है टीचिंग मैथडोलॉजीज इन टेक्निकल एजुकेशन, ये हमारे कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली ने पूरी तरह से स्पॉन्सर किया है. तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कॉलेज के लिए ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया. इस प्रोग्राम को करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारा जो स्टाफ, जो टीचर्स होते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होती है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि वो इस नॉलेज को स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते ताकि हमें आगे जाके क्वालिटी इंजीनियर्स मिल सके. तो उस ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेनली हमने ये प्रोग्राम रखा है. इसमें जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग अकेडमिया से, जिसमें IITs और बहुत ही अच्छे औद्योगिक घराने हैं जहाँ से हमारी फैकल्टी आई है, वो फैकल्टीज़ को इन 2 वीक्स के दौरान ये सिखाएगी कि नॉलेज ट्रांसफ़र क्या है, वो उस नॉलेज को कैसे उस बच्चे तक ट्रांसफ़र कर सके जो बच्चा एक गांव की बैकग्राउंड से आता है और उसे तकनीकी शिक्षा के बारे में जब वो दाखिला लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा पता नहीं होता. तो अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि ऐसे बच्चे गुमराह हो जाते हैं और वो बच्चे ना तो अच्छी तरह से अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दे पाते हैं और ना ही वो किसी और लाइन में अपना कैरियर बना पाते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी टीचर को ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये शिक्षा कैसे ट्रांसफ़र की जाए. तो जो हमारे टीचर्स हैं, वो सबसे पहले जो मेन टीचर इसमें हमारे हैं वो है डॉक्टर शंकर ग्योनका, जो वाव फैक्टर्स, जो कि एक साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके एशिया हेड हैं. वो टीचर्स को सिखाएंगे. उन्होंने टीचर्स को सिखाया भी है कि कैसे वो अपने ब्रेन पे कंट्रोल रखें, उस ब्रेन में जो आने वाले विचार हैं उन विचारों को कैसे नियंत्रित करके और कैसे उनको शुद्ध करके आगे वो अपने स्टूडेंट्स को उन विचारों को शुद्ध करना सिखाए और कैसे किसी भी सब्जेक्ट पे उनको जो नॉलेज चाहिए उसको कैसे गेन करना चाहिए, वो सब के बारे में डॉक्टर शंकर ग्योनका जी ने हमारे अध्यापकों को सिखाया है. इसी तरह अलग अलग से स्पीकर जो हमारे यहाँ आए हैं वो मिसिज रजनी जोहारी, डॉक्टर जेतली और ऐसे बहुत से अन्य टीचर्स हैं जो इस मौके पे आके हमारे टीचर्स को ये सिखाएंगे कि कैसे हम तकनीकी शिक्षा की क्वालिटी को सुधार सकते हैं. तो सर, जो पिछले कुछ सालों का आपका अनुभव रहा और जो अभी जो हमारी अथॉरिटी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, और जैसे कि भारत सरकार का हमेशा ये लक्ष्य रहा है कि जैसे जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा को उत्थान दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान जो हम दे रहे हैं, उसमें क्वालिटी पे मेन फोकस रहे. उस क्वालिटी के मेन फोकस को देखते हुए ये जो बॉडी है ये डिफरेंट कॉलेजेस में हमेशा ग्रांट्स देती रहती है ताकि जो फैकल्टी है उस फैकल्टी को इतना इम्प्रूव किया जा सके ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो एक अच्छे इंजीनियर बन सके. तो पहले जो मेरा इस मामले में एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम हुए हैं, वहाँ पे जिन जिन फैकल्टीज़ ने ये प्रोग्राम अटेंड किए हैं, उनका जो तरीका रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उसमें एक मेजर चेंज आया है. जो पहले थे इन प्रोग्राम्स को अटेंड करने से पहले और जो बाद में थे, उनमें काफ़ी फ़र्क दिखा और उसका इफ़ेक्ट ये आया कि जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं
उनमें काफ़ी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है, उनकी एकेडमिक्स भी इंप्रूव हो रही है, साथ में उनको प्लेसमेंट ऑफर्स भी अच्छे मिल रहे हैं। So, what is the process of evaluation after the particular summer course? The process of evaluation is based on feedback and some few questionnaire. Every teacher is used to fill a questionnaire, and on the basis of that questionnaire, each teacher is evaluated that what he learns and how he or she is going to implement those knowledge to the students. So, is there any particular question answer sessions between speaker and the participants so that they can take the help of the expert in any problem they would face during application of such principles? Yeah, on every evening during this 2-week program, a session, very interactive session is carried out of 1 to 1.5 hour for question and answers, where the teacher and the delegates interact with each other and sort out the problems they faced in routine. So, is there any after particular like summer course, is there any effort on part of the institution कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो उसको एक इस बात पे गौर करे और इस बात को देखे कि वो जो चीज़ें इस साल में समर कोर्स में सिखाई गई हैं उसके ऊपर कुछ कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का टेक्निकल मॉनिटरिंग रहता है? ये बिल्कुल सभी कॉलेजों में रहता है कि हर साल हर टीचर अपनी एनुअल अप्राइजल रिपोर्ट खुद भरता है। उस अप्राइजल रिपोर्ट के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है और उसकी प्रमोशंस, उसके इंक्रीमेंट्स, स्पेशल अचीवमेंट्स, सब कुछ इन प्रोग्राम्स में वो जो सीखता है और उनको वो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में कैसे इम्प्लीमेंट करता है, सब इन कोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मेरा देश चैनल। और हमें आशा है कि और अन्य एजुकेशन के विषयों पे या स्टूडेंट्स के करियर के विषय में आपसे आगे बात होती रहेगी। डॉक्टर साहब थैंक यू, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल भी ऐसे जो प्रज्वलित मुद्दे हैं, क्योंकि आज जो पोजीशन है इस देश में कि शिक्षा के सोर्सेज तो हमें बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिटी है वो बहुत ही चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और हम मिलके इस क्वालिटी जो कि एक बहुत ही मुद्दा है उसको हम जनता तक पहुंचा पाएंगे, और ताकि इसमें हम जितना भी हो सके उतना करेंगे ताकि जो हमारा आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन्स हैं, उनका भविष्य प्रज्वलित हो सके। धन्यवाद।